Namaskar all. Namaskar. Am I audible? Please unmute yourself. Please unmute yourself. जी. जय श्री कृष्णा, राधे राधे. Please unmute yourself. हरे कृष्ण. यस सर. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे सर. राधे राधे. जी. तो आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं टैरो के ऊपर, where we can learn lot of things which is related to the energy and the aura. So we have the very famous and expert in tarot reading, जो हमारे जो expertise है, we will invite her shortly, right? And it is very much important to know the energy levels and also the positive like energy which is around us. And most importantly, we have to understand that how we can observe the positive energy and give back to the society. So now it's very much like yes. So we have our college director, Dr. Vikas Chauhan ji, with us in the session today. So now I would like to invite Dr. Vikas Chauhan. Ji, sir. So here we have Vikas sir, are you there? Yes, he's joining shortly. Sir, please unmute yourself, sir. जय श्री कृष्ण all. जय श्री कृष्ण. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं. I will unmute everyone, sir. Please unmute yourself. You can have the connection of our director, sir. जय श्री कृष्ण सर. नमस्ते सर. नमस्ते. राधे सर. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. राधे जय श्री राधे. कृष्ण. How are you, everyone? नमस्कार. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. आप सब ठीक हैं? राधे राधे. राधे राधे. मैं डॉक्टर विकास चौहान, डायरेक्टर श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ. वेलकम एवरीवन. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो डॉक्टर रिद्धि साहू लेंगी. एक टैरो की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, काफी एक्सपर्ट है अपने फील्ड की, और वो सिर्फ टैरो में ही नहीं, रेकी और रेकी के साथ हीलिंग में भी काफी एक्सपर्ट हैं. उनका जो नॉलेज है आज अगले 3 दिन आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है. उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैडम समझाएंगी, बताएंगी, कुछ जो टिप्स देंगी, आपके मेरे हम सबके आने वाले टाइम में वो बहुत काम आएगा. तो अगले 3 दिन हम आपके लिए जो ये 3 डेज का फ्री वेबिनार लेके आए हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए और देखिए. और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो
तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर रुद्रेश शास्त्री, वो आपको एक नंबर शेयर करेंगे। आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर रिद्धि साहू का, कि प्लीज वो आए और इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें। बिल्कुल। Thank you so much, Vikas sir. Good evening, everyone. Thank you so वेलकम much. वेलकम। Thank you so much, Rudresh sir and Vikas sir, both of you. नमस्कार। And I really welcome all of you to this tarot learning session. जी। कोशिश करूंगी कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा, मीनिंगफुल और कुछ टेक अवेज हो। बहुत अभी टाइम ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल, गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो यहाँ पे हम अलग क्या देंगे, है ना? ऐसा सवाल भी डेफिनेटली आपके मन में आता होगा, राइट? सो सबसे पहले तो आई वुड स्टार्ट कि क्या डिफरेंट है। देखो, टैरो में क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कार्ड्स आपके वही रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, है ना? व्हाट इज गोइंग टू चेंज? हमारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लुकिंग एट ईच कार्ड, हम किस तरह से देखते हैं उस कार्ड को, वो हमारा नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए सबसे पहले हमको टैरो के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जानने बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो इस 3 दिन के वर्कशॉप में मैं आपके बेसिक्स जो हैं, बेसिक फंडामेंटल्स वो क्लियर करूंगी। अगर आपके पास कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ सवाल होता है, सो टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन आई विल आल्सो टेक योर डाउट्स एंड क्लियर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव, राइट? सो अभी जब हम ऑकल्ट की बात करते हैं, सो ऑकल्ट में गणपति जी जो है वो हमारे डेटी हैं जो हमारे सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विद गणपति वंदना, ताकि अभी हमारा जो रिसीविंग का प्रोसेस है, टू रिसीव द नॉलेज, उसके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव हो और एक ऑस्पिशियस तरीके से हम इस जर्नी की स्टार्ट कर सके, राइट? सो हियर आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम ध्यान करेंगे गणपति जी का। Can you all hear? No, ma'am, it is not audible. Please. It is not audible. जी। Okay. Give me a second. Give me 1 second. जी। Is it? Is it audible? Was it audible? Just give me a thumbs up, right? Not audible. Oh, okay. Okay, no problem. हम ऐसे ही गणपति जी को हम सारे जानते हैं, बचपन से लेके अभी तक हम ध्यान करते आए हैं। So let us join our hands and pray to गणपति जी। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है मैम, वेरी गुड। राइट सर, थैंक यू सो मच। गणपति जी की एनर्जी कुछ ऐसी होती है, बिकॉज जब भी हम ऑकल्ट के साथ जुड़ते हैं ना, हाँ। तो हमको इस एनर्जी में आना ही पड़ता है ना? एंड दिस इज लाइक वन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। अगर आपने सोचा है ना कि आपको ऑकल्ट के साथ जुड़ना है, तो आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है, आपको अपनी क्लेंजिंग करनी है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे भी आना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? सिर्फ इतनी सी चीज होगी जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट देगी, दैट इज आपकी एनर्जीज इस लेवल पे पहुंच जाएंगी कि जो आप देखोगे वो वैसा ही होगा, जो आप बोलोगे वो वैसा ही होगा। सो ये इंपॉर्टेंस होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का, जब हम किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, है ना? हम किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी भगवान के गुरु के बिलीवर हो सकते हैं। सो वट एवर यू बिलीव इन, उनको ध्यान करके अपना टाइम थोड़ा सा उनको डिवोट करके दिन में रोज थोड़ा सा टाइम देंगे, तो हमारी ये प्रैक्टिसेस जो है वो स्ट्रांग होगी एंड वी विल इमर्ज एज अ बेटर प्रैक्टिशनर। ठीक है? सो अभी मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड विल स्टार्ट with the
ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि टैरो जो है वो है क्या, है ना? व्हाट इज टैरो? कैसे पता चलता है? इमेजेस है ना, ये तो 78 इमेजेस ही हैं। कैसे पता चलता है इन इमेजेस से? हम कैसे किसी की जिंदगी में उतर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टूल। ठीक है, इमेजेस देख के आप किसी की लाइफ के बारे में बता सकते हैं। व्हाई डू आई से इट इज इजी? बिकॉज ये पैटर्न स्टडी का ऐसा है जो हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं, है ना? बचपन से हम देख रहे हैं, हम स्कूल में जाते हैं, या बचपन से आप देखो हमारी कितनी कलरफुल बुक्स होती थी, यू नो, समथिंग सिमिलर टू द इमेज दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ऐसे ही कुछ इमेजेस होती थी ना, कलरफुल, ब्राइट, है ना, पिक्चर्स बनी होती थी। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमारे ये इमेजेस ऑलरेडी हैं। हमारे सबकॉन्शियस में बहुत कुछ स्टोर्ड है। मैं, हो सकता है मैं नहीं जानती उसके बारे में, मैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं जानती, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, बट माय सबकॉन्शियस नोज अबाउट इट। और इसे सभी इसी सबकॉन्शियस में बहुत सारी मेमोरी स्टोर्ड है। तो जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, हम टैरो रीडिंग में उसी सबकॉन्शियस एनर्जीज के अंदर टैप इन करते हैं, और वहां से हमको आंसर्स मिलने शुरू होते हैं। जब हम कहते हैं ना हमारे अंदर ही सब कुछ है, नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट हमको उससे रिलेट करता है, वी गेट आंसर्स फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सो इमेज बहुत एक पावरफुल सोर्स की तरह एक्ट करती हैं हमें उस सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए। अभी मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं इस पिक्चर को देख रही हूँ, इस इमेज को देख रही हूँ, अब मुझे इस इमेज को डिस्क्राइब करना है ना? तो मुझे देखने से क्या लग रहा है? ये बहुत ही इंजॉय करने वाला इंसान है ना, मस्त मौला इंसान है, ये चल रहा है, अपनी धुन में चल रहा है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान नहीं दे रहा। यही बोलेगी इमेज, है ना? तो इमेज जो टैरो के ऊपर बनी होती है ना, वो पावरफुल सोर्स होती है आपके सबकॉन्शियस में टैप इन करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टैरो। इस तरीके से हम किसी की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लाइफ के बारे में, लाइफ के अंदर हम उतर सकते हैं, आने वाले थ्रेट्स को जान सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जान सकते हैं, वीकनेस को जान सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगी, आप टैरो को प्रोफेशनली करें या ना करें, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि एक टैरो रीडर आपकी फैमिली में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब इस पे बात करते हैं। हमारे लाइफ में कितनी सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कहते हैं ना, लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने हैं, है ना? हम सजेशन लेते हैं लोगों से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, लेकिन वो लोग हमें डिसीजन किसके बेसिस पे देते हैं? अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी XYZ प्लेस पे जाना चाहती हूँ और मैंने किसी ऐसे दोस्त से पूछ लिया, उसका फीडबैक मांग लिया जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो मुझे क्या बोलेगा? अरे अरे, प्लीज डोंट गो टू दैट प्लेस, है ना, दैट इज बैड। और वहीं जब किसी और इंसान से आपने पूछा जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो कहे ओ मस्ट, इट इज अ मस्ट विजिट, यू मस्ट गो देयर, राइट? सो नाउ जब आप टैरो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सो टैरो कोई भी तरीके से बायस आपको आंसर्स नहीं देता। दिस इज द डायरेक्ट कनेक्शन विद द यूनिवर्स, जहां पे आप हैं, आपका कार्ड है और आपका यूनिवर्स है, यू आर गेटिंग डायरेक्ट आंसर, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो मिडल मैन, इट इज ओनली योर एनर्जी। सो दैट इज द रीजन टैरो आपको हेल्प करता है आपके लाइफ के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जानने में, आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स को जानने में, डिसीजन लेने में। मैं ये करूं या वो करूं, मेरे लिए लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, मेरे लिए बिजनेस करना कैसा रहेगा, क्या मैं इसमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूं पर्टिकुलर बिजनेस, क्या थ्रेट्स हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे इस चीज से रोक रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सो ऑल दैट कैन गेट आंसर थ्रू टैरो कार्ड्स। ओके, इसके अलावा क्या होता है, जब हम टैरो की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं ना, सो कभी कभी टैरो हमको बहुत लाइफ के मेजर इवेंट्स के तरफ भी सिग्नल करता है, बिकॉज देयर आर 78 कार्ड्स इन टैरो। 78 कार्ड्स की जब आप इमेज देखते हैं तो हमारी, अब ये इमेज ना ट्री ऑफ लाइफ से ली गई है। व्हाट इज ट्री ऑफ लाइफ? ट्री ऑफ लाइफ है जब एक इंसान पैदा होता है, वो कितने पड़ाव से निकलता है। ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, देयर आर समटाइम्स बैड फेजेस ऑल्सो,
हम हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहते, कभी कभी नेगेटिव माइंडसेट में भी रहते हैं। हमको लाइफ में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर मैं इस स्टेज पर हूँ, फूल की स्टेज पर हूँ, सो फूल नीड्स टू लर्न अ लॉट। इट इज जस्ट लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड जिसको जिंदगी का तजुर्बा नहीं है। जिंदगी का तजुर्बा लेने के लिए उसको घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलना है, एट द सेम टाइम उसको बहुत केयरफुल रहना है कि मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं जो मुझे मेरे लिए हानिकारक साबित हो। ठीक है, एक चीज और बताती हूँ आपको। हमारे नेचर में हर चीज जो है वो किसकी बनी है? 5 एलिमेंट्स। हमारी बॉडी इज क्रिएटेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स, नेचर इज क्रिएटेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये सारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स आपको आपके टैरो कार्ड में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को वो बहुत क्लियरली आपके सामने लाके रखते हैं। बहुत सारी चीजें हम टैरो से जो कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम टैरो से? किसी को हील कर सकते हैं। यू कैन लिटरली टॉक टू योर कार्ड्स। कैसे करना है? देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज द टेक्निक। यू कैन लिसन टू योर कार्ड्स। अगेन देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ टेक्निक। ठीक है, सो उस टेक्निक को सीखना जरूरी है, उस एनर्जी में टैप इन करना जरूरी है। अब बात करते हैं टैरो के ऊपर। जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा टैरो क्या है, कितने कार्ड्स हैं टैरो के अंदर। सो व्हाट वी वर्क ऑन, ये जो इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम राइडर वेट टैरो डेक। राइडर वेट टैरो डेक एक ऐसा डेक है जो बहुत ही डिटेल्ड डेक है और बहुत पुराना डेक है। इसके इमेजेस आप देखेंगे बहुत डिटेल्ड हैं। ठीक है, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू वर्क विद राइडर वेट टैरो डेक। जब एक बार आपने राइडर वेट सीख लिया, उसके बाद इट बिकम्स इजियर फॉर अ पर्सन टू यूज अदर डेक्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके सबकॉन्शियस से ज्यादा कनेक्टेड है ये कार्ड। टैरो डेक में, किसी भी टैरो डेक में, राइडर वेट की बात कर रही हूँ, 78 कार्ड्स होते हैं इन टोटल, जिसमें से 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना। टैरो डेक इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज मेजर एंड माइनर। ठीक है, सो 22 आर फ्रॉम मेजर आर्काना एंड रेस्ट 56, 78 में से 22 गए तो 56 बचा ना, 56 हमारे माइनर आर्कानाज होते हैं। माइनर मतलब छोटे, आर्कानाज मतलब सीक्रेट। सो माइनर सीक्रेट्स, रोज रोज की चीजें, मेरा दिन कैसा रहेगा, आज मेरी प्रमोशन होगी नहीं, आज मेरा रिलेशन कैसा रहेगा। ठीक है, मेजर मीन्स सब मेजर लेसन्स ऑफ योर लाइफ, मेजर सीक्रेट्स, डेस्टिनी आप अपने साथ लेकर आए हैं। देयर आर सर्टेन लेसन्स टू बी लर्न्ड। हम पैदा हुए, itself shows there is some lesson for us to be learned, नहीं तो हमें मोक्ष प्राप्त हो गया होता, right? If we have taken birth, that means there is some lesson that we need to learn. ये चीजें आपको मेजर आर्काना से पता चलती हैं। What is in store for you? What is in your destiny? ये सारी चीजें आपको मेजर आर्काना के कार्ड्स बताते हैं। कार्ड्स बेसिकली करते क्या है? ये आपके लिए एक गाइडिंग टूल का काम करते हैं, टूल ऑफ डिविनेशन है ये। I would request not to scribble on the screen, please. ये क्या करते हैं? ये आपके लिए गाइडिंग टूल का काम करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपको कहूं कि आपने दिल्ली जाना है, तो जो रूट आप लेंगे उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा सा गड्ढा मिलेगा जिसके कारण ट्रैफिक जैम हो रहा है। विल यू टेक दैट रूट? नो, राइट, यू विल टेक एन ऑल्टरनेट रूट, है ना? तो टैरो ने क्या किया? टैरो ने मुझे पहले से अलर्ट कर दिया कि जिस पाथ पे आप जा रहे हो ना, कोई ऑब्स्टेकल आप फेस करोगे। अब आपको क्योंकि पता चल गया, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, अब आप अपना रूट चेंज करोगे। यही ब्यूटी है टैरो की। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो, क्या वो आपके लिए बना है, या इस समय आपके लिए सही है, या आपको इंतजार करने की जरूरत है? ये सारी चीजें आपको टैरो से पता चलती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं हम कार्ड्स की। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, जिसको हम कहते हैं द फूल। दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक फ्रॉम मेजर आर्काना। हम मेजर आर्काना टू माइनर आर्कानास जाएंगे, राइट? दिस इज फ्रॉम मेजर आर्काना, और कार्ड के ऊपर आप देखिए नंबर जो है वो क्या है? 0 है। ठीक है, अब 0 क्या है? क्या नंबर है 0? क्या कुछ डिनोट करता है? 0 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स। कहने को ये कुछ नहीं है। ओके, अनामिका द्विवेदी एंड मन्नत, आई कैन सी दैट यू हैव रेज्ड योर हैंड। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव एट द एंड, राइट? अब 0 नंबर क्या है? 0 हमको क्या बता रहा है? 0 मतलब शून्य।
बहुत इंपॉर्टेंस है इस शून्य का, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है? शून्य की स्थिति पे आना, दैट मीन्स नथिंगनेस। अपने आप में ये कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं से बहुत कुछ बनता है। जब कुछ नहीं था, द कॉस्मिक एग, है ना, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ? आउट ऑफ दैट कूष्मांडा, हम कहते हैं ना नवरात्रे में हम पूजा करते हैं कूष्मांडा। व्हाट इज दैट? दैट मीन्स कॉस्मिक एग, जिसके अंदर से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। सो जीरो इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। जब हम जीरो पर आते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑल्सो एंड दैट इज क्रिएशन ऑल्सो। ठीक है, सो नंबर है इसका जीरो, यानी कि इस स्टेज से ये बहुत कुछ करने का पोटेंशियल इस फूल के पास है, चाहे इसका नाम फूल है। सो फूल डज नॉट मीन फूल इन द लिटरल टर्म्स। फूल मीन्स समवन हु इज वेरी वेरी इनोसेंट, एक छोटा बच्चा। मेजर आर्काना, जैसे मैंने बोला, ये एक जर्नी है फ्रॉम वूम्ब टू टॉम, यानी कि आपकी लाइफ ऑफ फ्री से जब इंसान पैदा होता है, जब तक उसकी पूरी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, तब तक की पूरी जर्नी हमको टैरो दिखाता है। तो अब होता क्या है, अब ये इस स्टेज पर है जहां पे अभी एक सोल के लेवल पर है, एंड सोल इज ऑलवेज प्योर। किसी का सुना है कि बड़ी गंदी आत्मा है? कभी हमने बोला? कभी नहीं बोला, है ना। इंसान को हम बोल देंगे ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, आत्मा को कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज सोल इज ऑलवेज प्योर। सो दिस फूल मीन्स इनोसेंट सोल, समवन हु इज वेरी इनोसेंट। अब ये काम क्या करेगा? इनोसेंस के साथ करेगा, है ना। इनोसेंस के साथ काम करना मतलब गलतियां भी हो सकती हैं। इनोसेंस के साथ काम कर रहा है, इसलिए इसको पता नहीं चल रहा कि ये अगला कदम रखेगा और इस क्लिफ से नीचे गिर जाएगा। अब यहां से इसके साथ दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो गिर जाएगा या तो उड़ जाएगा। ठीक है, सो फूल कैरीज अ लॉट ऑफ इनोसेंट एनर्जीज। ठीक है, चलिए विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट कार्ड। अब फूल क्या है? फूल जब धरती पर उतरा तो उसने देखा कि देयर आर सर्टेन लाइफ स्किल्स टू बी लर्न्ड। ठीक है, वो देखता है मैजिशियन को। मैजिशियन एक मैस्कुलाइन कार्ड है, पहला मैस्कुलाइन कार्ड। मैजिशियन का पोस्चर कुछ ऐसा है जैसे वो कोई ट्रिक कर रहा हो। मैजिक करते हैं ना मैजिशियंस, क्या करते हैं? मैजिक करते हैं, दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, या फिर जो उनके पास अवेलेबल है उसी से वो बहुत कुछ, कबूतर निकाल देते हैं पंख से, जो उनके पास अवेलेबल होता है उससे वो ट्रिक्स करते हैं, राइट। सो सेम यहाँ पे कि अगर आपको लाइफ को लीड करना है तो जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं आपको उनको यूज करना आना चाहिए। इसके टेबल पे जो रिसोर्सेज पड़े, ये हमारे सारे माइनर आर्काना के पार्ट है। पेंटिकल, ये जो कॉइन आप देख रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड पेंटिकल। कप, दिस इज फ्रॉम द सूट ऑफ कप। जब हम माइनर आर्काना करेंगे तो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी। एक छड़ी जैसी पड़ी है, स्टिक जैसा पड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड वॉन्ड्स। और तलवार जो पड़ी है दैट इज स्वॉर्ड्स। ठीक है जी। अब मैजिशियन क्या है? मैजिशियन मैजिक कर रहा है। यहाँ पे किसके साथ मैजिक कर रहा है? जो उसके पास अवेलेबल चीजें उनके साथ वो मैजिक कर रहा है। सो दैट मीन्स यू कैन क्रिएट अ मैजिक वट एवर इज अवेलेबल टू यू यूजिंग दैट। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? रेड कलर का इसने ऊपर कोट पहना हुआ है, सो दैट मीन्स पैशन, एनर्जी, एंड व्हाइट डिनोट्स प्योरिटी। अगर आपके पास, आपके मन में प्योरिटी है, आपके पास वो एनर्जी है, यू कैन क्रिएट द मैजिक इन योर लाइफ। देन ही मूव्स टू हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस के अंदर हमको ये लेडी नजर आ रही है, और ये बहुत हमको स्पिरिचुअल लेडी नजर आ रही है ना। स्पिरिचुअल लेडी है बहुत ज्यादा। क्रिसेंट मून है इसके पैरों पे, सर के ऊपर फुल मून है। अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज क्राउन के ऊपर जो सजा हुआ है ना, दैट इज फुल मून। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बैठी है। ब्लैक डिनोट्स नेगेटिव एनर्जीज एंड व्हाइट डिनोट्स द पॉजिटिव एनर्जीज। बीच में बैठी है यानी संतुलन। लाइफ में हमको बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके एरियाज ऑफ लाइफ इंपैक्ट हो जाएंगे। मेंटेन द बैलेंस। फिर फूल चलता है और उसको मिलती है एम्प्रेस। अब इन हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है ना। हाई प्रिस्टेस के अंदर हमको बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज दिख रही हैं, और एम्प्रेस के अंदर हमको
सेंशुअल एनर्जीज नजर आ रही हैं, थोड़ी ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि अपनी लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करते हैं। हमने सब कुछ किया, हमने अपनी लाइफ में मैजिक भी किया, हमने बैलेंस भी बनाया, लेकिन अगर हमने जिंदगी की लग्जरीज एंजॉय नहीं की तो क्या फायदा। सो दिस टेल्स अस कि जब आप अपने लिए बहुत मेहनत करते हो, एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। अपनी लग्जरीज जो आपने क्रिएट की हैं, एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छा घर बना लिया काम करके, बहुत पैसा कमाया, बड़ा अच्छा सा बेड ले लिया, बहुत अच्छा सा सोफा ले लिया, डाइनिंग टेबल ले लिया, लेकिन फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का समय नहीं है, राइट। सो दिस कार्ड टेल्स यू enjoy the luxuries that you have created for yourself. Then we have the emperor. Okay, then we have the emperor, card number 4. Emperor is, see, he's looking straight into the eyes. So emperor क्या डिनोट करता है? प्योर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप। जिस तरह से बैठा है, एक अथॉरिटी के साथ बैठा हुआ है ना, तो ये कार्ड अथॉरिटी को करता है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, आपने आसपास को गाइड करना है, आपने मेस्कुलाइन एनर्जीज है। मेस्कुलाइन एनर्जी का क्या रोल होता है? मेस्कुलाइन एनर्जीज का टू टेक केयर ऑफ नीड ऑफ एवरीबॉडी, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। सो एम्परर आपको टू हाउ टू टेक दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस उसमें हेल्प करता है। बिकॉज अब इसकी देखो दाढ़ी सफेद है, सो दैट मीन्स उसने खुद वो चीजें सीखी हुई हैं। हम कहते हैं ना, मैंने धूप में दाढ़ी सफेद नहीं की, धूप में बाल सफेद नहीं किए, सो दैट मीन्स जिंदगी का तजुर्बा है हमें। एम्प्रेस हमको यही सिखाता है कि जिंदगी के तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को यूज किस तरीके से करना है, राइट। हाउ टू टेक द ओनरशिप, हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन फूल आगे बढ़ता है और फूल देखता है एक बहुत अगेन स्पिरिचुअल इंसान इसके सामने बैठा हुआ है, समथिंग सिमिलर टू हाई प्रिस्टेस, समवन सिमिलर टू हाई प्रिस्टेस, ठीक है, जिसके अंदर बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जीज के सामने दो लोग खड़े हुए हैं और जिनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाथ इन्होंने ऊपर उठाया हुआ है, एज इफ ही इज अबाउट टू ब्लेस देम, और अपना कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के साथ। और यही काम होता है स्पिरिचुअल लोगों का। हमको वो डायरेक्टली ब्लेस नहीं करते, दे एस्टैब्लिश देयर कनेक्शन विद द यूनिवर्स एंड देन दे हैव द पावर टू ब्लेस यू, ठीक है। तो जिंदगी में एक गुरु की ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वी शुड नेवर फॉरगेट, जब भी कोई, अभी हमने भी क्या किया, हमने गुरु वंदना से स्टार्ट किया ना, गणेश जी का जाप के फिर गुरु वंदना से स्टार्ट किया। इंसान गुरु के बिना आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यू नीड अ मेंटर टू ग्रो इन योर लाइफ, है ना। हम 10 किताबें पढ़ लेंगे, हम 10 यूट्यूब चैनल देख लेंगे, हम बहुत तरह की चीजें कर लेंगे, लेकिन जब तक आपके पास कोई लाइव गुरु नहीं है, कोई मेंटर नहीं है टू आंसर योर क्वेश्चंस, एक लिविंग मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओनली देन यू कैन लर्न। बिकॉज पुराने जमाने में भी क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था ना। व्हाई गुरुकुल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड? जस्ट बिकॉज जो आप गुरु के अंडर सीख सकते हैं वो आप बाहर नहीं सीख सकते, राइट। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु मेंटोर वाज रियलाइज्ड एंड देन देयर वाज अ चॉइस। लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड के अंदर बहुत ब्राइट सीन नजर आ रहा है, बहुत बड़ा सा सन। सो व्हेनेवर यू सी अ सन, सन क्या होता है? सन, है ना। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्सट्रीम, जो नॉर्थ के होंगे, वी हैव सीन एक्सट्रीम विंटर्स हियर, एक्सट्रीम विंटर्स, राइट। अब जब इतने दिन फॉग पड़ी रहती थी, धुंध होती थी, उसके बाद इतना सा सन की किरणें निकलती थी, तो हमें क्या लगता था? रजाई से बाहर निकल जाओ, आज दिन थोड़ा सा अच्छा है, वी यूज्ड टू फील एक्टिव, इजंट इट? तो सन की वो पावर होती है। सन गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, सन गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एनर्जी देता है। तो ये कार्ड को भी जब आप देखोगे ना, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द कार्ड, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल है जो एक मेल और फीमेल को पास लेकर आ रही है, ब्लेसिंग दे रही है उनको, ठीक है। एंड दिस इज आर्कएंजल रफेल। अब फीमेल के पीछे हमें फ्रूट्स नजर आ रहे हैं और मेल के पीछे हमको फायर नजर आ रही है, विच इज डिनोटिंग फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव एनर्जी है, प्रोडक्टिव एनर्जी, राइट। और मेस्कुलाइन दैट इज the energy of Mangal, Mars, passion, high energy, fire, right? So this talks about the choices that you make in your life. Male उसको, female को देख रहा है, female archangel को देख रही है,
ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, एंड दिस इज, क्योंकि लवर्स कार्ड है, इसका नाम लवर्स है, आई एम सॉरी माय स्क्रीन इज लिटिल, ये पूरा दिख नहीं रहा है, तो ये लवर्स कार्ड है, सो डेफिनेटली इट टॉक्स अबाउट योर सोलमेट, गुड लाइफ पार्टनर, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन एनर्जीज। सो फूल ने क्या सीखा यहाँ पे, सब कुछ होने के बाद देयर इज अ टाइम इन योर फैमिली व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, व्हेन यू वांट टू सेटल डाउन इन योर लाइफ, ठीक है, तो वो स्टेज हमको यहाँ पे नजर आती है। शैरियट वॉरियर है, ठीक है, ओल्ड लिटरेचर्स में आप देखेंगे इसको वॉरियर के नाम से भी डिनोट किया गया है, राइट, वॉरियर की तरह नजर आ रहा है, कंधे के ऊपर सितारे सजे हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ अपने शैरियट के अंदर, लेकिन आगे दो स्फिनिक्स हैं जिन्होंने शायद शैरियट को रोका हुआ है, ठीक है। अब अगेन व्हाइट एंड ब्लैक, मैंने क्या बताया था, व्हाइट एंड ब्लैक क्या है, ब्लैक विल डिनोट द नेगेटिव एनर्जी एंड व्हाइट विल डिनोट द पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों सामने है, ठीक है। बट ही सो कॉन्फिडेंट, इसको पता है, इस वॉरियर को पता है कि मेरे को अपना रास्ता कैसे ढूंढना है, ही जस्ट नीड टू हैव दैट राइट बैलेंस। दो रास्ते हैं सामने, एक गलत की तरफ जा रहा है, एक सही की तरफ जाता है, तो हम क्या करते हैं जब हम कभी ऐसे जंक्शन पे खड़े हो जाते हैं, लेफ्ट में भी एक रास्ता जा रहा है, राइट में भी रास्ता जा रहा है, हम क्या करते हैं, वी ट्रस्ट आवर इंट्यूशन, आगे पीछे आपके पास कोई नहीं है, किसको ट्रस्ट करोगे, यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि यार चलो आज रात यहीं बिताते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, वी मूव फॉरवर्ड, सो ऑलवेज फॉरवर्ड मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ विद कॉन्फिडेंस। फिर आता है स्ट्रेंथ, शेर के मुंह में हाथ डालना बहुत डिफिकल्ट काम है, कोई नहीं कर सकता, बट दिस लेडी इज डूइंग इट। व्हाई इज शी डूइंग इट, क्यों कर रही है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे शेर मिलते हैं हमको, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिलती है। शेर क्या है, समथिंग दैट इज समवन दैट इज वाइल्ड। हमारी लाइफ में कोई यश जौहर की पिक्चर नहीं होती ना, कौन होता है वो, यश राज एंड चांदनी का सीन चलेगा, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी, हैप्पी एंडिंग होगी, अमिताभ बच्चन जैसा ससुर जी होंगे और जया बच्चन जैसी हमारी बीवी होंगे, वो सासू माँ होंगी, ऐसा नहीं होता है ना, ये सिर्फ मूवीज में होता है। सो लाइफ gives us a lot of lions in front of us, बहुत challenging situations आती है, so how to deal with that challenging situation is something that you need to learn in your life। और अगर आपने वो सीख लिया तो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आती है, then you can achieve a lot of thing ना। जो एक इंसान जो हार जाता है और जो जीत जाता है, डर के आगे जीत है, so this card you can say डर के आगे जीत है, ठीक है, इतना सा ही फर्क होता है, एक इंसान डर के बैठ गया, एक इंसान ने डर को जीत लिया। So this card tells you about your inner strength. Then comes hermit. hermit अकेला इंसान है, बर्फ में खड़ा हुआ है, दूसरों को रोशनी दिखा रहा है, लेकिन खुद कहीं ना कहीं उदास लग रहा है, खुद मायूस लग रहा है ना। तो कभी कभी हम दूसरों को इतना देते हैं कि अपने लिए कभी कुछ करना भूल जाते हैं, अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोस्पेक्ट, देखो लाइफ के हर एक स्टेज पे आपकी नीड अलग होती है ना, तो इंट्रोस्पेक्ट, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, सी कि अभी आपकी नीड क्या है, आपको अपने साथ कुछ समय जरूर स्पेंड करना चाहिए। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूमता रहता है ना, हमने कोई अभी तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी जो जिसका पहिया स्टैग्नेंट हो, सिर्फ एक ही सिचुएशन में गाड़ी कंडम है, चलती नहीं है। ऐसे ही हमारी जिंदगी का पहिया भी, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, इट कीप्स ऑन मूविंग, है ना। आज जो समय है वो कल रहेगा नहीं, बिकॉज जिंदगी का पहिया घूम रहा है। अगर आज हम एक डिफिकल्ट स्टेज में हैं, है ना, डिफिकल्ट स्टेज कहां से आया, कल हम खुश थे, आज हम दुखी हैं, तो अगर खुशी का समय अभी नहीं रहा तो दुख का समय भी नहीं रहेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमको यही बताता है कि टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज स्टेबल, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और हमको हमेशा अपने दिमाग में ये चीज याद रखनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में हर चीज को सेलिब्रेट कर सके, खुश रह सके, राइट। देन जस्टिस, जस्टिस मीन्स जस्टिस, जस्टिस मीन्स जस्टिस क्या, अब किस न्याय हमने किया इस न्याय ना, तो जस्टिस कहता है कि लाइफ में आपको जस्ट डिसीजंस लेने चाहिए, आपको बायस नहीं होना चाहिए, बैलेंस डिसीजंस होने चाहिए,
है ना, फेवरिज्म होना, या कोई मेरा ज्यादा नोन है उसके लिए कुछ करना, या अपने लिए ही सोचते रहना, सामने वाले के लिए नहीं सोचना, है ना। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड डिसीजन। जब हम इस सीट पे बैठते हैं जहां पे हमको कोई जजमेंट देना है, वी नीड टू बी नॉन बायस। और वो हम कैसे करते हैं? जब हम खुद अपने आप, इसके हाथ में देखो स्केल है, सो स्केल ऑलवेज टॉक्स अबाउट बैलेंस। तो यहाँ पे ये कार्ड हमको ये बताता है कि जब हमारे अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जब हमारी पर्सनालिटी स्टेबल है, हम खुद स्टेबल हैं, देन विल बी एबल टू गिव द स्टेबल जजमेंट्स आल्सो। हैंगमैन, उल्टा लटका हुआ ये इंसान है, हैंगमैन, है ना, जैसे नेम बताता है, ही इज हैंग्ड अपसाइड डाउन। लेकिन तब भी आपको इसके फेस पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं नजर आएगा। ही इज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, और नॉट जस्ट कंफर्टेबल, आपको इसके सर के पीछे एक ऑरा भी नजर आ रहा है ना। अभी ऑरा कहां से आया? किसके होता है ये ऑरा? है ना, समवन हु हैज गॉडली एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज। हम साधु संत के देखेंगे, अगर उनकी इमेजेस होती हैं, भगवान की फोटो के पीछे हमें ऑरा देखते हैं, है ना। सो समवन हु इज वेरी स्पिरिचुअल। कैसे बनते हैं आप स्पिरिचुअल? व्हेन यू चेंज योर पर्सपेक्टिव टू सी समथिंग, सी थिंग्स डिफरेंटली, राइट? दिस इज व्हाट आई से टू दिस कार्ड, सी थिंग्स डिफरेंटली। मे बी जिस एंगल से आप देख रहे हो ना, इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस टू यू। अलग नजरिया रखो अपने चीजों का, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। जब तक हम एक पुराने नजरिए से चीजों को देखते रहेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो कभी कभी क्या होता है हमारे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो आजकल मोस्टली हम क्या सुनने को मिलता है, रिलेशनशिप, ठीक है। अगर ये गाइड करना है, एज आई सेड, मैंने क्या बोला, नजरिया बदलो। आप हमेशा जिंदगी भर किसी को एक ही नजर से देखते रहोगे, कभी प्यार नहीं होगा, आपको लगेगा ये ऐसा ही है, स्पेशली उस इंसान के साथ जिसके साथ आपका कोई मनमुटाव या कोई झगड़ा हो गया। So to develop that relation, to have a beautiful relation with that person, you will have to change your perspective, right? So that talks about changing perspective. Then death. ठीक है, death क्या है? Not literal death. It may not represent literal death, depending on the situation कि हम किस चीज के लिए रीडिंग कर रहे हैं, किस चीज के लिए कार्ड निकाल रहे हैं. But death is what? हमारी सोल तो मरती नहीं है ना, सोल की जर्नी तो कंटिन्यूस रहती है। तो डेथ करती क्या है? व्हाट इज डेथ? एक तो ये इनएविटेबल है, आप किसी का पैदा होना और किसी का मरना, आप ये चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। और डेथ अपने साथ क्या लेकर आती है? ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। कोई राजा है, कोई बच्चा है, कोई लेडी है, डेथ नहीं देखती ये सब। आप किस ओहदे पर हैं, डेथ नहीं देखते। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। देन इज टेम्परेंस। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है? बैलेंस आता है, बिकॉज लॉट ऑफ क्लेंजिंग हैपेंस और हमारे अंदर बैलेंस आता है। सो बैलेंस कैसे पता चलता है? बहुत नीटली एक कप से दूसरे कप में पानी पोर हो रहा है, और यू कैन से होली वाटर और डिवाइन वाटर गेटिंग पोर्ड। पैर भी आप देखेंगे तो इनका एक जमीन पे और एक पानी के अंदर है, विच टॉक्स अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी, है ना। वाटर इज इमोशंस। हमको ऐसा नहीं है कि हमेशा इमोशनल रहना है, ऐसा नहीं है कि हर समय प्रैक्टिकल रहना है। बैलेंस ऑफ बोथ इज नीडेड अगर हम अपने लाइफ को ट्रैक पे रखना चाहते हैं, ठीक है। और एंजल ने भी वो बैलेंस बनाया हुआ है, तो हमको तो बनाना ही है, ठीक है। एंड देन टेम्पटेशंस, द डेथ कार्ड, सॉरी, ओके, द डेविल। ये डेविल कौन है? शैतान। क्या करता है डेविल? हमको गलत चीजों की तरफ लेके जाता है, हमको एडिक्शंस की तरफ लेके जाता है, हमको टेम्पटेशंस की तरफ लेके जाता है, एंड वी गेट चेन्ड। अगर किसी इंसान को एडिक्शन है ना, तो आप देखो किसी ने उसको बांध के एडिक्शन नहीं करवाई है, ही इज जस्ट नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। उसने अपने आप को खुद ही बांध रखा है ना। सो डेविल हमको इज द डेविलिश माइंडसेट। कभी कभी हमारे आसपास मौजूद जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, कभी कभी, मार्क माय वर्ड्स, अभी अगर कोई टैरो करता है, ये कार्ड आने पे किसी ने नहीं बोलना कि ब्लैक मैजिक हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। व्हाट इज डेविल? डेविल कैन बी माय ओन डेविलिश एनर्जी, माय ओन माइंडसेट, कि मैं उस चीज से बाहर नहीं आ रही हूं,
ठीक है, तो कभी कभी हमारा मन हम पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाता है, नेगेटिव पैटर्न्स में हमको ले आता है कि हमको नहीं पता चलता कि हमारे लिए सही चीज है क्या, हम बंध जाते हैं उससे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डेविल। And then we'll move next. Now tower. टावर का अगर हम इमेज देखें, कैसी इमेज नजर आती है? लाइटनिंग स्टक हुई है इस टावर पे और लोग बाहर गिर रहे हैं इस बिल्डिंग से, है ना, आग लग गई है इस टावर में और टावर जो है वो भी खत्म होने को है, गिरने को है। सो दिस इज नेचुरल कैलामिटी। हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो होनी है, गुजरनी है, नेचुरल कैलामिटी होगी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, है ना। और अगर आप ऐसी फाउंडेशन पे खड़े हो जो कमजोर है तो आप गिरोगे ही गिरोगे। तो ये क्या कार्ड हमको मैसेज देता है? दैट यू नीड टू हैव अ गुड फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आप गिरोगे ही गिरोगे, राइट, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अगर मैं आज किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, आई विल गिव यू रियल टाइम एग्जांपल, हो सकता है आप में से कुछ लोग कॉर्पोरेट में भी काम करते हो। व्हेन वी वर्क इन कॉर्पोरेट, कंपनी कभी अच्छे फेज से गुजरती है, कभी बुरे फेज से गुजरती है, कभी कभी कंपनी को रैम डाउन करना पड़ता है, लोगों को स्लैश डाउन करना पड़ता है। ठीक है, अब उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, दैट हैज जस्ट हैपेंड। लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर है, ओनली देन यू विल बी स्लैश डाउन। आपका काम इतना मजबूत होना चाहिए कि कंपनी से आई नीड यू, आई रिक्वायर यू, योर फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज वर्क ऑन योर फाउंडेशन। देन द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड टॉक अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस। अगेन, हर कदम पे हमको बैलेंस मेंटेन करना ही होता है। एक पिक्चर से पानी आ रहा है, एक पिक्चर से पानी जा रहा है, एंड वेर एवर यू सी अ न्यूड इमेज, इसका मतलब होता है यू आर, देयर इज नथिंग टू हाइड, एंड देन यू आर ओपन टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एक स्टार शाइन कर रहा है सबसे ज्यादा, सो दैट मीन्स आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं। जस्ट मेंटेन दैट बैलेंस, और जब आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे, देन यूनिवर्स विल बी देयर टू सपोर्ट यू। द मून। मून क्या है? मून इल्यूजन्स का कार्ड है। सन और मून इस कार्ड में हमको दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रहण को भी बताते हैं, और ये कार्ड हमको बताता है ऐसे सिचुएशंस के बारे में जहां हमने एक्सपेक्ट कुछ किया था लेकिन हमको मिला कुछ और। ठीक है, अब मिला कुछ और, ऐसा तो नहीं है कि जो हमें मिला कुछ और वो अच्छा मिला होगा। जब हमने एक्सपेक्ट अच्छा किया था लेकिन मिला बदले में क्या? धोखा मिला, कुछ खराब। तो ये हमको मून का कार्ड बताता है। इट इज अ कार्ड ऑफ इल्यूजन्स ऑल्सो। ठीक है, सो कम आउट ऑफ इल्यूजन्स। जिंदगी में बहुत इल्यूजन्स होती हैं, कभी कभी इल्यूजन्स हमको हमारे टारगेट से हटा देती है। मे बी व्हेन वी आर एबल टू जस्ट रीच टू द पॉइंट, कुछ इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि बस अब तो हम जीत गए, है ना, और फिर हम रिलैक्स कर जाते हैं। और जब हम रिलैक्स कर पाते हैं, दैट इज द टाइम जब आप वहां से पीछे आ जाते हैं, बिकॉज दैट वाज जस्ट एन इल्यूजन, राइट। सो इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है, उसमें फर्क महसूस करना हमको पता होना चाहिए। दिस सन कार्ड। सन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। सन कार्ड आपको कभी नेगेटिव एनर्जीज में नहीं डाल सकता। पीछे हमको सनफ्लावर्स नजर आ रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी का सिंबल है, हैप्पीनेस का सिंबल है, ग्रोथ का सिंबल है। एंड जब आप इस कार्ड को देखते हो ना, कैसी एनर्जी फील होती है? बहुत ब्राइट एंड वाइब्रेंट, है ना। सो इट प्रोमिसेस समथिंग वेरी गुड टू यू, इट गिव्स यू अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, एंड देयर इज अ न्यूज कमिंग फ्रॉम दैट वे, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा हम देख रहे हैं, वह आ रहा है, ठीक है, वहां से, और एक फ्लैग है, एक सैश काइंड ऑफ अ थिंग है, उसको लहराता हुआ आ रहा है, राइट। सो दैट मीन्स कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी न्यूज, some positivity is coming your way. Then the judgment. Again we see archangel here, जिसके हाथ, जो ट्रम्पेट बजा रहे हैं उनके हाथ में प्लस का साइन है, तो ये रिकवरी मोड का बताता है, मे बी हेल्थ रिकवरीज, whatever sort of, depending on the question. कॉफिन्स के अंदर से लोग निकल रहे हैं, ठीक है। अब एक पुरानी कहावत है जिसको हम कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना। सो दिस कार्ड इज समवेयर लिंक्ड टू दैट, पुरानी चीजें सामने आना, ठीक है, और उस समय हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमको सिर्फ सरेंडर करना होता है। सो देयर आर बिगर थिंग्स, जब हमको यूनिवर्स या एंजेलिक
जब रिकवर करने आते हैं, सो हम, या फिर हमको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जब मिलता है, तो कुछ चीजों में एक टाइम तक हमारा कंट्रोल होता है. इट इज लाइक अ चाइल्ड स्टडिंग फॉर एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ रहा है वो बच्चा, तब तक उसका कंट्रोल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकता है. अब जब उसने एग्जाम लिख दिया ना, उसके बाद उसका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, अब तो उसको सिर्फ रिजल्ट लेना है. तो जो भी मेहनत है आप एक पर्टिकुलर फेज में कर सकते हो. अगर आपने की तो ठीक, नहीं की तो आपको उसकी रेपुटेशन जो है फेस करनी ही पड़ेगी. देन यू हैव ओनली वन चॉइस, एंड व्हाट इज दैट? टू सरेंडर योरसेल्फ. और यहाँ पे ये लोग सरेंडर ही कर रहे हैं, राइट? और मे बी दे आर एक्सेप्टिंग वट एवर इज बीइंग गिवन टू देम. सो सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, दे बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, है ना? जब आपको एक्सेप्ट करना ही है जो आपको मिल रहा है, सो दैट इज कंप्लीट सरेंडर ओनली. And then the last card, last but not the least of the major arcana, is the world card. अब ये फूल जो चला था ना वहां से, उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई है. और कैसे कंप्लीट हुई है? He has taken a lot of experiences of life. अब आप इसको मूवमेंट में देख रहे हैं, पैर इसके चल रहे हैं. सो दैट मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हुआ है. रीत है ना इसके आगे पीछे. सो दैट मीन्स आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, एंड आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट साइकिल, यू आर रेडी टू मूव अहेड. नई चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप तैयार हो, नए एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए तैयार हो, नए साइकिल में एंटर करने के लिए तैयार हो, है ना? हमारी लाइफ भी देखो, इट इज लाइक साइकिल. अगर हम अपना एज ब्रैकेट देखें, 1 से 9 साल सिंगल डिजिट में चलते हैं, है ना? 1 साइकिल, 10 के बाद डबल डिजिट आ जाता है, वो बढ़ जाता है. फिर वो 1 की सीरीज स्टार्ट होती है, 19 के बाद वो खत्म हो जाता है. अगेन दैट इज 1 साइकिल. 20s की सीरीज, फिर 2s की सीरीज स्टार्ट हो जाती है. सो लाइफ ऑलवेज मूव्स इन अ साइकिल. आपका एक साइकिल खत्म, use that experience, gain that knowledge, and move to the next cycle of your life. This is now okay. So this is about major arcana card, जिसको मैंने कम से कम शब्दों में आपको डिफाइन करके बताया. This can be elaborated as much as we can because there are so many symbols in the card, so many colors in the card. इन्हीं कार्ड से हम बहुत डेप्थ में जा सकते हैं. And then there is something called the combination of the card. अभी मैंने एक एक कार्ड पे आपको बताया, ठीक है, और आपको पता चला कि कितना डीप हो सकता है. Understand when we read the combination of the card, क्योंकि जब हम कार्ड निकालते हैं ना, हम कोई एक, डिपेंड करता है कितने कार्ड की रीडिंग करें, बट मोस्टली जब हमें सिचुएशन को बहुत डीपली एनालाइज करना है, वी टेक आउट मल्टीपल कार्ड्स. और मल्टीपल कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, they have a lot of potential to tell you a lot about your life. और टैरो को मैं अपनी, सबसे पहले जब मैंने टैरो यूज किया था, मैंने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज की थी. What are my strengths? What are my weakness? Once I know what are my strengths and weakness, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, है ना? और आई एम एट अ बेटर पोजिशन टू गाइड माई फैमिली ऑल्सो. क्या करना चाहिए अभी? What decision to take right now? Right? So this is about tarot, major arcana. Minor arcana will cover tomorrow. Right? So in case we have any doubt, Rudresh sir, can we just start with the... Sure, ma'am. Sure. It was a wonderful session. जो आपने like 22 cards के ऊपर आपने बताया, it was very like informative as well. So we will take up the questions one by one, ma'am. So let me start with Pramod sir. Please unmute yourself, sir, and switch on your camera, please. Thank you, sir. Thank you very much. Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Krishna. Dr. Riddhi has explained the card very nicely, very well presented. Thank you, sir. And she is very confident. And मेरे को तो एक्चुअली कुछ पूछने का था कि कार्ड से कुछ मेरे लिए आंसर निकल सकता है क्या, बिकॉज so far I have not done anything in tarot card because my knowledge is mostly on Vedic astrology, and recently I have done some numerology course, Ramal, Vigyan and other knowledge, but not tarot card. Anything can be answered, ma'am, for my question? Sir, we are planning for a consultation session on the 3rd day. On the 3rd day, okay, no Yes. problem. So well explained, very good. Thank you Keep so on. much, sir. Thank you so Thank much. you, It is a very intuitive science. So one thing about tarot is that it is intuitive science, right? So if we connect to our energies, a lot many things can be answered, and definitely I'll take your question on the 3rd day, sir.
Sure. Thank you, sir. Thank Thank you you so for much. your feedback as well. Thank you so much. Right. Ma'am, I have next already we done have- courses with this college. Okay. So I am having 40 years experience in Vedic astrology. Wow, But to wonderful. get, yeah, and it was the grace of Lord Mahadev and Mahadevi, because that time there was not such gurus, 1984 I am talking about. I Right, was sir. living in Srinagar now. Right. But now I joined the course and I just got a certificate also, wonderful certificate from this college. Right, sir. Very nice, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ma'am, next we have Advika. Please unmute yourself. Advika, right? Okay. Ma'am, are you there? Advika, ma'am? Okay, fine. If you all have any questions, you can raise your hands. Yes. Please unmute yourself and switch So on your actually video. there was someone by the name of Anamika जब सेशन के बीच में उन्होंने hand raise किया था. जी, Yes, sir. we have. Yeah. Yes, please. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, In ma'am. the card High Priestess, we can see the two alphabetical letters B and J. What it mean, ma'am? Ma'am, B and J are the letters which are taken from Hebrew, right? क्योंकि ये Western culture से Oh. आया है. लेकिन अगर हम इसको देखें, black and white that I explained in the card also, black and white means the black energy, the negative forces Okay. and the positive forces. तो इंसान हमेशा Okay. दो चीजों के बीच में रहता है ना, मैं ये करूं Yin या yang energy ये also. अच्छा We या वो can अच्छा. see. Yes. The two different Okay. forms of energy. Okay. Thank you. Thank you. Most welcome. So next we have More questions? So, आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो या तो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया. Okay, if you don't have question, तो show me thumbs up or thumbs down, whatever. And very genuine feedback, या तो thumbs up करिए या thumbs down करिए, so that we know wherever we also need to improve. Thank you, Aishwarya ji. Thank you. We have two questions, ma'am. Oh, wow. Mansi Vora. Yes, sir. We'll take the question. जी. Mansi ma'am, please unmute yourself. So, Lakshmi. गुड इवनिंग मैडम. Good evening. मेरे को पूछना था इसमें प्रेडिक्शन कैसे, मतलब ये जो कार्ड्स आपने समझाया जी. तो उसमें जो कार्ड्स निकला उसके ऊपर आपने जैसे बताया तो उसमें कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब जो हाँ, so कार्ड. prediction कैसे करते हैं? हम इस पर आएंगे. हम जो फाइनल डे हम करेंगे ना, जब मैं कंसल्टेशन करूंगी मैं तब भी बताऊंगी आपको कैसे करना है. बट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट मैं सुन रही हूँ टैरो क्या है, इसके लिए पूछ रही थी कि इसमें हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं तो इसमें कार्ड से कैसे टैरो read के करते हैं? कॉम्बिनेशंस मैंने बताया ना, जब हम कोई सिचुएशन को रीड कर रहे होते हैं तो हम टैरो के कॉम्बिनेशंस को रीड करते हैं. फॉर Okay. एग्जाम्पल, अभी किसी ने मुझे अगर पूछा कि टैरो मेरे लिए करना ठीक रहेगा या नहीं करेगा, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई, तो मैंने आपको क्या बोला, वो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करता है, Okay. राइट? सो दैट मीन्स बहुत अच्छा रहेगा. Okay. टैरो इज व्हाट? इट इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल फील्ड, है ना? Okay. तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो इस तरीके से हम कार्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स में हम आपको बहुत डिटेल में लेके जाते हैं. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन सेशन. ओके, तो फिर ये ओके ठीक है, तो आप कल बताएंगे ना कि वो कैसे, मतलब देखने का एक सैंपल कैसे रीड करते हैं इसको. ये मैं आपको थर्ड डे बताऊंगी. थर्ड डे बताएंगे, ठीक है. चल, थर्ड डे आपको बताऊंगी, यू विल हैव एन आइडिया. आपने प्रश्न कुंडली भी सुना होगा ना, दिस समथिंग सिमिलर टू दैट आल्सो. आप इसको उसके नजदीक बोल सकते हैं. ओके ठीक है. तो ये कार्ड ऐसे मतलब सीधा देखते हैं, उल्टा देखते हैं, ऐसा कुछ सब दिखाएंगे ना. देखिए, दो तरीके हैं. जब टैरो स्टार्ट हुआ था ना, तो टैरो सिर्फ अपराइट स्टार्ट हुआ था. यूरोपियन कंट्रीज में आज भी देयर आर ओनली फ्यू पीपल जो इसको रिवर्स रीड करते हैं. इट इज अ चॉइस ऑफ अ टैरो रीडर कि उसको रिवर्सल्स देखने हैं या नहीं देखने. ओके.
ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली अ चॉइस ऑफ अ टैरो रीडर। पर ओके इसको भी, इस पार्ट को भी हम कोर्स में डिटेल में कवर करते हैं। ओके विल तो विल नीड टू अंडरस्टैंड द रिवर्सल्स आल्सो। रिक्वेस्ट है कि जी उसको एक कोई भी एक सैंपल क्वेश्चन आप कैसे कार्ड रीड करते हैं उसको हाँ, दिखा डेफिनेटली थर्ड डे। यस, वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड थर्ड डे के लिए। ठीक है, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल मैम, आपको लाइक Most कंसल्टेशन दिया जाएगा लाइक 6th of March, ठीक है मैम, एंड हाँ दी नो लाइक लिंक विल बी सेम मैम, ओके ठीक है, ठीक है थैंक मैम। यू। इट इज अ 3 day सेशन, तो आज का फर्स्ट सेशन है और कल भी सेकंड सेशन रहेगा, और थर्ड सेशन में लाइक आपका कंसल्टिंग वगैरह जो है वो लिया जाएगा, राइट। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुद्रेश सर, एक ना सुलक्षण करके सर हैं, आई थिंक उनको ना जूम हैंड रेज नहीं वो कर पा रहे हैं, सो Okay. ही फिजिकल हैंड उन्होंने रेज किया। सुलक्षण कुमार। Okay. Yes, please. Unmute yourself, sir. Sulakshan ji, please unmute yourself. जी जी सर, हेलो नमस्कार जी सर। सर। सर, प्रणाम मैडम, प्रणाम आपको। जी प्रणाम सर। I've got two sub questions, not a main question. जी First question is there any age to learn the tarot reading, or any age is preferable, is acceptable? Because I'm a very young boy of 75. Sir, I'm glad that you are here for this, and there is no age. There is actually no age to learn anything. So there is no age bar to learn tarot also. In fact, you will do much better, and I will tell you why. Because you already have experience of life, so your understanding will be better than rest of us. Maybe, you know, the So time I took to learn tarot, you'll take half of the time. how much time, if I am not getting very personal, how much time did you take so that I can request the spiritual Sir, my level learning is still to on. I would say my learning is still on, sir. No, that is always. I am learning still. I am a learner. जी No, but my question on the lighter side was, okay, if you have taken 1 year, so I will ask the God to grant me another 6 months. Sir, it depends on like how actively you are practicing and how many cases you are doing in a day. You I will can do have 8 hours understanding a of day. life. I can study Wonderful, for sir. 8 hours a day. Then I can assure you that immediately after doing the course, you will be at a better position to read your cards. Absolutely. I am so glad I heard positive vibes from the positive people. Thank you very, very much. Thank you Most so much, welcome, sir, sir. and thank you for Bas, talking to us, sir. it's a gratitude for us, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. Very kind of you. Thank you, sir. you. Thank you, sir. Thank you. Yes, ma'am. Ma'am, we have Deepali ma'am to ask a question here. Yes, ma'am. Please unmute yourself. Deepali ma'am. Yeah. जी. Yeah. Hello, ma'am. Nice talking Hello, to you. Deepali ji. Same here. हाँ, बहुत ही अच्छा आपने explain किया है. I have some doubts and I want to join your this tarot classes. Actually, my brother वो tarot करते हैं. उन्होंने आपसे class already ले चुके हैं Oh, और अभी wow. वो दुबई में settle है आपके guidance की वजह से और बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे clientage भी बनाया हुआ है. Wow, So wonderful. Very nice. yeah, so now I would like to have this opportunity to be you as my mentor. Oh, So thank you so much. Yeah, most welcome, and definitely you will also do very well. yeah, thank you so much, ma'am. Actually, my question is कि ये जो टैरो में होता है, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में I have done astrology also and along with Vastu. Now I have enrolled myself in KP Astrology. The batch is going to start in the in this month, 14th of March. तो ये जो है अपना टैरो, तो जिसमें एस्ट्रोलॉजी में लाइफ लॉन्ग का आप बता सकते हो, तो क्या टैरो में भी किसी की लाइफ का पूरा लाइफ कवर कर सकते हो, या इज देयर देखिए, एनी सर्टेन पीरियड के 6 months का ही निकलता है? सो देर इज अ टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम लिमिटेशन है टैरो में 3 to 6 months. लेकिन ओके कभी कभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मेरी शादी कैसी रहेगी, है ना, ये क्वेश्चन आपके 3 से 6 महीने के तो नहीं हो सकते. सो वेन एग्जैक्टली. एवर वी गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, हम रिलेशनशिप की एनर्जी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बता सकते हैं. ओके ओके. और राइट, किसी सो का इट जैसे डिपेंड्स, लाइक जॉब एज है आई या सेड. जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू. या मैम, तो जॉब वगैरह का रिलेटेड क्वेरीज है कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, या ये सब भी बताया जा सकता है क्या? यस यस यस, ओके ओके. मल्टीपल और चॉइसेस.
कभी मैम 4 कार्ड निकालते हैं, कभी मोर देन, मतलब डिपेंड्स हाउ वी विल जज कि हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव टू टेक अलाउ एज पर द क्वेरी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट. So see, now there is, once you understand the concept of the card, Yeah. then you can, as per your knowledge, you can identify how many cards you need to pull up. For example, you can do reading with 3 cards also. Okay. Every time for a question, pull out 3 cards and answer the question. But if you want to look at the deeper aspects in just one spread, then you can spread, you can have more cards at that particular time. So with practice, you will come to know about that. So how many cards we need to spread. And then in the course, we'll also cover multiple spreads to help you understand in better way. Okay. It means there is not particular number of cards you have to pull out and. No. Okay. Deepali ma'am, I would like to share something here. To, Yeah. Support Ji, our head of the department of tarot. You said like you did the astrology as well, and also you have enrolled in KP astrology as well, right? Yeah. So where we have the question horoscope. So it is something like that. So for one question we make one horoscope. For multi questions we make multi horoscopes, right? So it is similar to that, where the deeper intuitions will play the vital role in giving the advices to the society, right, ma'am? Okay. Sir, may I ask one question related to my KP course? Right, Because ma'am. it's, the batch is going to commence from Yes. 4th of March. But we have not got the books and neither that soft copy of the books. So Okay. and I am moving to my native place on 12th of this month. So it Okay. will not be able to collect the books for me. So could you please help me out? Sure, ma'am. We'll do the needful. And before starting your classes, your books Yeah. will be in your hands, ma'am. Do not worry on that scale. But nobody will be at home No, to I collect the will books. send you. I will share the details to you, right? Okay, before dispatching the books, I will yes, get it. well in advance, yes, right, ma'am. Okay, okay. You can contact me in our office number. You can please make a note of that number. It's 73000. I will also put in chat as well, ma'am. Yeah, actually I made a call and I talked to Radha Rani ji, but I couldn't get a chance to talk to you, and I Okay. would like to talk to you. So could it be possible for me to make a call tomorrow? Sure, ma'am. Kindly drop a message in WhatsApp, ma'am. I shall get back to you. Right? Okay, WhatsApp number, sir? Same number, ma'am. Same number. Okay, I'll drop a message and Right. call you. By what time should I call you tomorrow? After 11:30, ma'am. After 11:30. So nice of you, Shasti. Thank you. Thank you so Thank much. you. Yeah. Thank you. Have a nice day. Okay. Yeah. Yes. Ma'am, next we have uh, Ishwari. Please unmute yourself, ma'am. Ishwari ji, please unmute yourself. Yes, please. हेलो Namaste, ma'am. Hello, Ishwari ji. Namaste. नमस्ते रिद्धि मैम. मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया. Thank you so much. अच्छा लगा बहुत. Thank you. और ये चीज ना मैम मुझे एक पूछनी है. कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने ऑनलाइन, तो उसके अंदर ना बर्थ कार्ड था, टैरो कार्ड, बर्थ कार्ड. और मैंने मैं अभी डिप्लोमा कर भी रही हूँ सेम कॉलेज. सो उसमें मैंने ये भी देखा है कि वॉलपेपर लगाना चाहिए या घर के डोर पे स्टिकर लगाना चाहिए या वाटर बॉटल पे स्टिकर लगाना चाहिए. तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये हमारे न्यूमरोलॉजिकल नंबर से भी आता है, जैसे वो बर्थ कार्ड है वो, या फिर हम कोई भी लगा सकते हैं? नहीं, जो आप कह रहे हो वो जो स्टिकर आप लगाते हो, सो दैट इज नॉट फ्रॉम टैरो. वो आप जैसे किसी आपको बताते होंगे कि आप सनफ्लावर का लगा लीजिए या आप ग्रीनरी का लगा लीजिए. दैट स्टिकर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? No. The sun card itself, the magician card itself, 5 number, the Hierophant card itself. ऐसे. Okay. So that is based on the time period that is going on. क्या missing energies हैं according to that. Okay. तो And there is a what technique. about आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ लेके आपका पर्सनल ईयर का कार्ड निकाला जाता है. देयर इज अ टेक्निक टू इट. आप वो लगा सकते हैं. और जो एलिमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग है, आपको किस चीज की नीड है अभी, सो वी यूज दैट कार्ड. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग विद कार्ड्स. ओके. सो मैम यही था कि जो मोबाइल कवर हम लगाते हैं या कोई वाटर बॉटल पे स्टिकर लगाते हैं, तो उसकी एनर्जीज उतनी आती है, मतलब वो क्या कैसे एक्ट होता है?
वो नहीं, I personally don't recommend, I personally don't follow this technique. This is not a very good technique and should not be followed. देखो कार्ड जो है ना, they are, you have a spiritual connection with your card. आप उसको कहीं पे भी चिपका नहीं सकते हो. हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, लेकिन देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक कि आप हीलिंग कैसे करोगे, उसको बहुत अलग तरीके से, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे चिपका के वो कर दो, इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट. अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच मैम. मोस्ट वेलकम. Thank you so much, ma'am. Yes, थैंक यू सर. ma'am. Yes, thank you, ma'am. Ma'am, next we have Jaya, ma'am. Please unmute yourself. जी मैम. हेलो सर. नमस्कार मैम. नमस्कार. नमस्कार. हेलो मैम. नमस्ते मैम, मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज रियली अ वेरी गुड सेशन. बहुत अच्छा रहा सेशन. मैम, मुझे एक्चुअली एक चीज जानना था. जैसे यू टोल्ड अस कि जो है कार्ड्स हीलिंग के लिए भी काम आते हैं, तो मुझे इसका थोड़ा सा एग्जांपल देंगे कि कैसे हीलिंग के लिए, मतलब जैसे एक एग्जांपल देके बताएंगे. देखो, इनफर्टिलिटी का इशू कॉमन हो गया आजकल, है ना, बहुत सारे इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं. अब उसका रूट कॉज निकाल के कि उसका रीजन क्या है, सो आई कैन सिलेक्ट वन कार्ड एंड गिव अ पर्सन टू हीलिंग. ठीक है, पूरी टेक्निक में आपको बता नहीं सकती यहाँ पे, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ कोर्स. एक्चुअली मैम, आई एम डूइंग द कोर्स, इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि मतलब हीलिंग के लिए ये कैसे काम आता है. हाँ, तो हीलिंग में आपकी वो एनर्जी फाइंड आउट करके कि कहाँ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट करके, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको वो कार्ड देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज शेयर्ड विद यू कि अब आपको उसके साथ क्या करना है. ओके, एक चीज और जाननी थी मैम. जैसे ये कार्ड्स हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जैसे ये कार्ड्स किसी और को देना या किसी और का मतलब उसको टच करना, ये क्या उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि हमारी एनर्जी से कुछ, मतलब उससे कुछ डिस्कनेक्ट, या सामने वाले को कुछ नेगेटिव कुछ होता है उससे? नहीं, देखिए, अभी होता क्या है कि अपना कार्ड किसी के हाथ में देना, वैसे तो आप ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फ्रेंड आई आपसे बात करने, वो कहे कि मेरे को दिखाओ कार्ड्स कैसे होते हैं, सो डोंट गिव. ठीक है, नहीं, लेकिन जब क्लाइंट बैठा है, हमारे पास क्लाइंट बैठा है, इट इज अ चॉइस ऑफ अ टैरो रीडर. इसमें ये रूल से रिलेटेड नहीं है, ये चॉइस से रिलेटेड है. अगर आप चाहते हो कि वो क्लाइंट खुद से कार्ड पिक करे, है ना, तो आप करवा सकते हो. अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं ही आपकी जगह पे पिक करूंगी, सो इट इज योर चॉइस. ओके. ओके मैम, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, next we have Reena Srivastava. Please unmute yourself, ma'am. Okay. हेलो मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया. हेलो, Thank you so much, am I Reema ji. audible? Thank Yeah. you. Yeah, I just want to know what cards are you using to read this? I mean, if you want to go ahead, so what cards are you using? Rider-Waite original deck. Rider-Waite. Okay, and for a time period, let's say कि कोई situation के लिए time period के लिए अलग से कोई card deck लेना पड़ता है, because नहीं, यही this आपको is टाइम this. पीरियड भी बताते हैं. With this, Okay. you will understand about timings also. And what is the course fees if you want to start? Rudresh sir can help you out with that. Or Yes, maybe ma'am. Sure. The course fees will be no, like 7,000 for the diploma course and rupees 12,000 for the PG diploma course, right? And sir, do I have to enroll together for the PGDB, or can I just do it part by part also? You can do part by part as well, ma'am. No issues. And when the course is starting? Ma'am, the course is starting by like 1st April, possibly. First Okay. week of And April. when I have to start, I have to pay for it? Ma'am, you can like pay by tomorrow also. The admission is on, ma'am. Right? Okay. I And mean, no, you I will be mean, given I the want to study finish the materials as 3 well. days. I want to do the 3 days, and then I want to pay part by. Do I have to pay in one go? I can pay part by part also. Yes, ma'am. Yes. Also, you can also contact my number. Please make a note. I will share Okay. the details as well. 7300 73000 81459. 81459. Yes. Okay. Okay, ma'am. And you can save this Okay. number in the name of Radharani, right? And my Okay. name is Dr. Rudresham Shastri. I'm Okay. principal of this college, ma'am, right? Okay. you And can- okay, so I can pay part by part also, right? Yes, ma'am. I shall like share the details in your WhatsApp, and also Okay. this course is now like provided with the study materials as well. Okay, so you give notes also. Yes. Study material is also provided. Okay, I want to know one thing, ma'am. Just last question था कि if you're talking about healing, जैसे भी आपने आप बताया, तो इसमें हम लोग healing या remedies भी दे सकते हैं? देखिए,
रीमा जी, healing will be a part because this is advanced. Once you understand about cards, अच्छे से डिटेल में सीख लेते हो ना, उसके बाद हम एडवांस टैरो पे मूव करते हैं, which is going to be a part of your master course. पीजी में healings नहीं है. Okay. अच्छा. And no, but then through cards also you can Understand. give remedies. हाँ, सी अंडरस्टैंड, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डिप्लोमा और पीजी एंड देन मास्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है. लाइक हम Okay. प्री प्राइमरी टू प्राइमरी मूव करते हैं, है ना, प्री प्राइमरी टू प्राइमरी एंड देन टू द सीनियर क्लासेस. तो आपको हर एक स्टेज की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एक से दूसरा कनेक्शन कैसे बन रहा है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, Okay. क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखोगे ना, आप उसकी हायर जो मीनिंग्स हैं या आप क्या क्या कर सकते हो कार्ड्स के साथ, वो समझ में नहीं आएगी. सो दैट ऑल इज पार्ट ऑफ योर मास्टर क्लास, जहाँ पे हम टैरो रिलेटेड रेमेडी सिखाएंगे. डिप्लोमा में आप क्या सीखोगे, आप ऑल्टरनेट रेमेडी सीखोगे. जैसे कि मैंने कार्ड निकाल लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब मैं क्रिस्टल्स के थ्रू आपको रेमेडीज दे सकती हूँ. सो क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ डिप्लोमा एंड पीजी, Okay. है ना. अच्छा. डाउजिंग Okay. सीखोगे. हाँ, तो जब वो उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ आते हो, देन यू अपग्रेड टू द मास्टर लेवल, जहाँ पे आपको डिटेल में एक एक चीज, देन देयर विल बी नथिंग दैट विल बी लेफ्ट. मास्टर में आपका फुल फ्लेज कोर्स हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा. Okay. Okay, ma'am. ठीक है. Understood. Thank you, ma'am. Thank you very Ma'am, much. Thank you very Reena much. ma'am, I have something to share to you. You asked Yes. for the starting date of the course, right? Right, right. Yes, ma'am. It is 11th of March, ma'am. Within a week, we Okay. are starting the course, ma'am. Right? Okay, and what is the first payment I have to do? Ma'am, for diploma, it is 4,000, ma'am. First installment. Okay, so I know if I want to do the full course. Full course? Yes. Yes, then the payment will be 12,000 and the first installment shall be 6,500. Okay, so if I want to, if I, for example, I pay 4 and start, and then I decide I want to go for the further, can I do that also? Yes, ma'am. Yes, definitely you can do that. And will I get a certificate from you all for the PG course also? Sure, I mean sure, the ma'am. post diploma. Yes, yes, ma'am. We provide the certificates for the diploma course and the postgraduate diploma तो course आप लोग as क्या per courier your करते हो enrollment. उसको कि ऑनलाइन email करते हो? Ma'am, we send you the printed copy, ma'am, and Okay, it okay. I also mean, countersigned by the college registrar. okay. मतलब ये महर्षि कॉलेज का पूरा मतलब सर्टिफिकेट आएगा बाय पोस्ट? Yes, ma'am. Yes, certainly. Okay, thank you very much, मैम. आपने समझाया बहुत अच्छा. Thank you very much. Thank you God so bless much, you. Reema ji. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you so much. Thank you. Radhe, Radhe. राधे राधे. Professor Riddhi, ma'am. Next, we have Neville. Please unmute yourself, Mr. Nihil. Yes, hi. Good evening. Good evening, ma'am. Namaskar. Good evening, sir. So only one question. I'm totally new to this field. Have no background, nothing, no knowledge. Also, I don't think that I'm an intuitive person. I don't have a strong intuition. So what if a person wants to learn tarot card, but he's not having an intuition power? So see, intuition, अब दो चीजें हैं यहाँ पे, intuition and theory both goes hand in hand. ठीक है, अगर आप कोई कहे कि मैं हाईली इंट्यूटिव हूँ, फिर तो उसको टैरो कार्ड की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बैठे बैठे ऐसे ही आंसर दे देगा, है ना. देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू legs to it, right? One is theory part and another is intuitive power. How to develop intuition, that I will tell you, because everybody has inborn intuition. आपको सिर्फ उसको एक्टिव करने की जरूरत है, because वो अंडर डेवलप्ड स्टेज पर है. तो वो कैसे डेवलप करना है आपको कोर्स में बताया जाएगा. नॉलेज कैसे इनहांस करना है, आपको नॉलेज भी आता है. दैट मीन्स अगर आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आप उसके साथ ही रीडिंग कर सकते हो. थ्योरी प्लस इंट्यूटिव पावर. That is my question only. I mean, intuition, I think, is a born ability. What if, assuming, not for me, anyone who doesn't have a born ability of intuition, right? सबको sixth sense नहीं होती, सबको intuition नहीं आती. कोई spiritually इतना high नहीं होता कि उसको intuition आती हो. Can he or she can still become a tarot reader? Absolutely. This is what I said. There are two legs to it. एक थ्योरी पार्ट होता है और एक होता है आपका इंट्यूटिव पार्ट. ठीक है, अगर प्योरली हम इंट्यूशन पे चले तो क्या होता है कि फिर तो मेरे को टैरो की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बोला ना, अगर मैं हाईली इंट्यूटिव हूं तो मुझे टैरो की भी जरूरत नहीं है ना. टैरो क्या करेगा, आपको लॉजिक देगा, तो यू विल आंसर विद योर लॉजिक्स. दो तरीके से आंसर होते हैं, वन इज इंट्यूटिव, वन इज लॉजिकल आंसरिंग. ठीक है, Logic, I understand is interpretation you are referring to? Yes. The interpretation of Yes. Okay, so interpretation also plays a very important role. Barring you have a good knowledge or in-depth knowledge of a card. Very important.
And on what basis the micro and major was segregated? I'm sorry, I'm just a day one, so I should not ask this question right now. But नहीं, on don't what worry. basis the cards are divided? I mean, why made? So there are two aspects of life. One is the destiny that we are born with, the karmas or the lessons that we are born with, right? For everybody, there is some lesson to be learned. And then there are day-to-day activities, right? Where karma doesn't play a major important role. What I have to cook in my kitchen is not linked with my karma, right? So what decision I have to take for my entire day? What do I have to wear? It is not linked with my karma, right? But do I have food in my kitchen is linked to the karma? Absolutely. Okay, You so have there is understood. some basis divided on the card also. Okay, Correct. understood, ma'am. Right. Thank you. You explained very well. Thank you. Thank you so much. Excellent, Thank you, excellent question, Neilji. Welcome, please. Thank you so much. Thank you. Yes, ma'am. Next we have Ashok Verma ji. जी sir, namaskar sir. Ashok Verma ji, please unmute yourself. नमस्कार जी सर। sir. नमस्कार sir. सर मैं आपके यहाँ से ना मेरा वो पीजी का चल रहा है उधर केपी में भी मैं एनरोल करने वाला हूँ। जी जी ये बराबर तो नहीं चल पाएगा मेरे हिसाब से टैरो। क्या सर आपका सवाल? तो एक तो मेरा पीजी का क्लास लग रहा है जी रोचक टंडन जी से। जी दूसरा मैं केपी कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ जी तो फिर मेरे का इसको तो ऐड करना मुश्किल हो जाएगा ना तीनों। सर आपको आपका जो टाइमिंग है वो क्लैश नहीं होगा और अच्छा आपके जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जो है उनके साथ आप एक बार संपर्क कीजिए, आपको पूरा टाइम टेबल दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि टाइम अगर क्लैश हो गया फिर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी सर कह रहे थे कि वो भी केपी का भी सैटरडे एंड संडे को रहेगा, पीजी का भी वही पीजी का भी वही टाइम है जी। राइट। और इसका भी अगर वही हो गया फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, आपको लाइक जो आप कर रहे हैं तो उसमें कोई क्लैशेस ना हो, ऐसे ही टाइम टेबल बनाया गया है। सो यू कैन कांटेक्ट योर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर या फिर सर एको आ रहा है। एको पता नहीं क्यों आ रहा है जी, मैं तो लगाया तो है नहीं कुछ भी। नहीं सर आपको इसमें कोई जैसे एनर्जी ट्रांसफर तो नहीं होती है जैसे रेकी में होती है जी? नहीं सर, इसमें कटिंग करवाई जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने इमोशनल हैं। अच्छा जी, क्योंकि रेकी में तो अब फुली अपनी एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं ना, मैं कह इसमें तो फिर वो थोड़ा नहीं इसमें वैसा ट्रांसफर नहीं है। लेकिन अगर ये जब कोई रीडिंग आ रहा है ना तो वो ऐसी एनर्जी कैरी कर आ रहा है ना कि आप उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन तो नहीं बना रहे है ना, कि अगर हम किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करना है आपको समझाया जाएगा। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सर। Yes ma'am, next we have Aditya ji. Please unmute yourself, Aditya ji. Mr. Aditya? Ji sir. Ma'am, can you hear me? Yes, I can. Ma'am, actually it's a very simple question. The thing is that I'm really interested in this occult sciences and all, and I on this social media platform I've come across a lot of astrologers, tarot readers and all. मेरा बस question ये है कि I need to start it from somewhere and I'm not getting the right direction, because ये पूरा February, January I've been on all these webinars and everything, but मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ जाऊं। तो ये जो आपका यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है ना, थोड़ा सा I just related to it and that's why I came to this webinar. Though I've not attended this fully, like in the beginning I started, then in between the connection got lost and all. So can you please guide me? And is there a contact number or a person to whom I can speak about all the courses, the fee structures, the durations, diploma, degrees, and because I went to your website Sure. Aditya ji, I'm here to support you on this case. I shall do the needful. You can take my number. Please make a note of my number. It's yes, sir, please. 000. Sorry, sir. 73 000 81 459. Yes. Yes. You can. And so your name is?
Yes, my name is Dr. Rudresh M. Shastri, Okay, right? RM Shastri. Right, sir. Yes, and I am now like designated as the college principal. So I shall Okay. be grateful for your now like questions, and you And can. sir, one more in this, because I was just scrolling that Insta feeds again. So one course, like one webinar, you are taking it right now, and there was some other lady also. I don't know, I just forgot the name. That she was also, I think, registering people for this Vedic, this this tarot webinar only, and same from this your school. So is it the same thing or it's a different thing? It is the same thing, and you can like ask more details to me by tomorrow, because already Professor Dr. Riddhi ma'am had conducted a session which is already running in our YouTube channel. You can also go through that. It was a constellation session, right, ma'am? Yes, it was a consultation Yes, session. I think from then onwards, the like curiosity of learning the tarot is like increasing, ma'am. And many of our like the like world students, they also like had a call to our college asking for the fees details and the other details. And no issues. Aditya ji, you can like give me a call by tomorrow, right? I shall do the Right, sir. I'll call you tomorrow, sir. Thank you. Right, right. Thank you for the heads up. Thank you, Aditya ji. Have a great day. Right, sir. Thank you, sir. Ma'am, next we have Anju Narangji. Please unmute yourself. जी. हेलो सर, नमस्कार. 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 हाँ, मैम का सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा इन्होंने बताया सब टैरो के बारे Thank you, Anju ji. Thank you so much. में. मैम मुझे एक ही क्वेश्चन है मेरा कि क्या मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगी, ये एक जानना चाहती हूँ बस. आपको डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैम मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस है ना, तो मैं सोच रही हूँ दो चीजों में मैं It is going to help you. ये आपको हेल्प करेगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पर्सनली ट्रेन किया है, और कभी कभी ऐसा होता है या आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ, या कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको क्विक एनालिसिस की जरूरत होती है. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. और बाकी मैम मुझे फीस की डिटेल्स ये सर अगर व्हाट्सएप पे ही उसी ग्रुप में भेज देंगे तो मैं देख लूंगी. हाँ, फीस की डिटेल्स हम ग्रुप पे डाल देंगे, राइट सर? Sure, सो sure. दैट Yes, yes. एवरीबॉडी कैन गो थ्रू इट, राइट? यही. Ma'am, you can contact your like relationship manager or the student coordinator. They shall provide you the details of this particular course, right, ma'am? Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. The syllabus as Right, well as Anju the ji. fee structure and the starting like date of the course, right? तो मैं क्या है, हाँ सिखाएंगे आप. जी जी. और आपके if student I coordinator can, कौन है, ma'am? if I can, तो everybody can. प्लीज आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, जिनको डाउट, सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम है ना, डाउट मत लेकर आओ, बिल्कुल डाउट नहीं लेकर आना, बिकॉज ह्यूमन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू लर्न एनीथिंग दैट दे आर विलिंग टू. ठीक है, Very सिर्फ true. अपने माइंडसेट को आप चेंज करिए. अगर मैं कर सकती हूँ तो आई डोंट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल. आप सभी उसी लेवल पे पहुंचने का पोटेंशियल रखते हैं. सो जस्ट कीप दैट zeal of learning high, that's it. Don't doubt yourself. Very true, ma'am. Very true. So next we have Shweta, ma'am. Please unmute yourself. Shweta ji, जी. नमस्ते सर. नमस्कार मैम. नमस्कार. नमस्ते मैम. नमस्ते श्वेता जी. It was a very nice session, ma'am. Very crisp explanation by you. आप इतने यंग लग रहे थे, पर आपका लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो स्पेक्टेकुलर है. बहुत Thank you अच्छा so आपने much. बताया मैम. मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो डेक होता है वो हमको खुद नहीं खरीदना चाहिए. It should be gifted from someone. तो ऐसा कोई मिथ है क्या? It is absolute myth. कुछ लोग ये भी कहते हैं अपनी रीडिंग नहीं करनी चाहिए, और Okay. मेरा ये मानना है जो चीज आप अपने लिए नहीं कर सकते वो दूसरों के लिए कैसे कर सकते हो, है ना? जो Right. आप अपनी किचन में अपना बनाया वो खाना नहीं खा रहे तो आप दूसरों को कैसे खिलाओगे ना? सो इट इज अ मिथ. डोंट बिलीव, डोंट ट्रस्ट. ओके ओके, थैंक यू मैम. एंड शास्त्री सर, आप लोग जी. इतने अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आपके टीचर्स आर सुपर्ब. तो मुझे तो मतलब ऑल द कोर्सेज आर लुकिंग सो लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव. मुझे लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक आप लोग के साथ एसोसिएशन रहेगा. इतने सारे कोर्सेज हैं. बिल्कुल बिल्कुल तो मैम, पधारिए. और दूसरी बात यह है कि वी हैव कोर्सेज फ्रॉम डिप्लोमा टू PhD लेवल, या राइट? अभी सर मैंने एस्ट्रोलॉजी में करा हुआ है एनरोल, अच्छा और सून आई विल गेट एनरोल्ड इन सम अदर कोर्स आल्सो. जी. So I'm sure this association is going to be very long with you guys. वेलकम Absolutely, it वेलकम. will be our pleasure, श्वेता जी. Yeah, yeah.
Thank you. Thank you Thank so you, sir. much, ma'am. Thank you. Yes. Ma'am, next we have Padma ma'am. Please unmute yourself. जी. Namaste, sir. Namaste ma'am. Namaste Jai Shri. Namaste, ma'am. नमस्ते पद्मा जी. I'm so sorry मैं लेट ज्वाइन हुई क्योंकि आई लिव इन कतार तो टाइम जोन का पता नहीं चला और 1 घंटा लेट हूँ मैं. तो आपने क्या बताया मैं मतलब पूरा मिस हो गया बट जो मैं रिव्यूज लोगों का सुन रही तो अच्छा लग रहा है. मेरा क्वेरी ये था कि जैसे अभी मैं कतार में रहती हूँ यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी जो आप पढ़ाना चाहोगे. जैसे कार्ड के बारे में बात करें तो कार्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो केसेस में हम क्या कैसे कर सकते हैं इफ आई अच्छा, वांट टू Amazon एनरोल वगैरह लाइक हाँ तो Amazon वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होगा. अमेजोन डायरेक्ट नहीं है दुबई से है और अगर मेरे को कार्ड मंगाना है तो आई हैव टू वेट टिल जून बिकॉज जून में यहाँ पे वैकेशन चालू होगा स्कूल का तो प्रोबेबली बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं. अदर देन दैट आई डाउट कि कार्ड मिलना यहाँ पे मतलब मिलना होगा तो वो Ma'am, केसेस don't में हम worry. कैसे कर सकते जी ma'am, don't worry. No, like deck of cards will be shared to you with your study material, ma'am. Right? Okay, so you people can deliver to here Yes, in ma'am. Qatar? Certainly. Yes, certainly, ma'am. Because we have students in different countries, ma'am. Don't worry. Okay, so delivery is done by you all? Yes, ma'am. ओके और थोड़ा सा मेरे को शॉर्ट में बता पाएंगे क्या जो मैंने मिस किया इफ पॉसिबल मतलब इफ टाइम परमिट्स बिकॉज आई नो इट्स टू लेट इन इंडिया. जी. हाँ पद्मा जी देखिए हमने जो शेयर किया ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि होता क्या है बाइफर्केशन क्या होती है टैरो कार्ड्स की और हमने 22 कार्ड्स को शॉर्ट में कवर किया था कि क्या मीनिंग है. ओके ओके आप डिटेल पे जा सकते हैं बिकॉज ये हमारे यूट्यूब लिंक पे शेयर हो जाएगा ये वीडियो. ओके ओके और देन यू कैन गो यू नो थ्रू द डिटेल वीडियो. ओके नो वरीज. सर लिंक खुद ही ढूंढना है कि आप भेजेंगे? नहीं मैम आपको लाइक YouTube का लिंक आ जाएगा आपके ग्रुप में आ जाएगा. ठीक है मैम. ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. थैंक यू पद्मा जी. Right. Ma'am, next we have Harpreet Kaur. Yes, please unmute yourself. Please switch on your camera. Harpreet Kaur, ma'am. जी. Harpreet Kaur. You'll see her on the screen. Harpreet ma'am, are you there? Your voice is not audible. Yeah, she's on mute, but Yes, she is on mute, but the voice is not audible. I can't even look at her. I Yes. can't see her. Okay. Ma'am, we can go to Nelima ma'am. Please unmute yourself. Nelima ma'am. Yes, please. Yes, hello, good evening. Can you hear me? Yes, ma'am. Very much, ma'am. Please. Yes, switch on your Nilima ji, we camera. can hear you. Good evening, Dr. Sahu. It was a wonderful session, very, very interesting. And you Thank you explained it so so much. well. I mean, such a deep understanding you have of the subject. So I Thank you really so much. appreciate you a lot. So Thank I would you. like to say that I have been exposed to tarot since 3 decades almost now. Wow. So Okay. I've been, getting my readings done. One of my friends was an amateur reader and all. So what I understand is that tarot requires a good memory. Person should have a very good memory. She should know the cards through and through, and then he should be very spiritual or a very good intuition. Spiritual inclination, I think, is required. And you won't believe that even if I've got a casual reading, like just say fairs वगैरह पे tarot readers रहते हैं ना अपने cards जी. रहते हैं, एक tarot setting होता है, corner होता है, तो वो भी मेरी बिल्कुल perfect आती है. And last to last year I was going through some crisis, and one of my friends, and she's a neighbor also, she is into Akashic healings, cosmic healings, and Okay. tarot reading. Okay. So I got I just asked her to answer 2 or 3 of my queries, and they were just bang on with the tarot. Yeah. And right now on social media, I have been, coming across free tarot sessions, tarot readers, and so I thought these are probably signs of, that I should also go into this. So Yes. I was, and see, my husband sent me this link and I joined it and found it very interesting.
Wow, So very nice. yeah, so that's what I was thinking. Really, I think one person earlier he asked like, how do we know that we are made for this? And then you answered, ki, हाँ, everybody can do it if you want to do it. Correct. So Absolutely. See, I will, correct you a little bit over here when you said good memory power is required. You do not have to memorize card. And the way I will explain it to you, you will not have to remember the cards. You have to understand those cards from your life. Right? If you start understanding a particular situation from your life, that means it should be relatable to you and you'll never forget. Yeah, you made that easy. Understanding the cards. So in course, it will be even more easier because you'll have a deeper understanding from live examples, and most of the examples will be from your life, right? And then you spoke about intuitive power. Yes, if you have intuitive power, it is good. It is going to help you, but it does not mean that if you do not have the power of intuition, you cannot read cards. It is also a myth. So, but here in the course, as a mentor, it is my responsibility to help you to work on your intuitive power also. So we will be working on both the things equally. And one more thing, like whenever we do a reading for somebody, so do we need to re-energize the cards every time or what? No, you do not have to. Once in a month, it is important. Like whenever there is a full moon, or whenever you feel that you had a very, a draining energy, that time you can cleanse your cards. Otherwise, once in a month, that is more than enough. All right. Thank you, so looking forward to this. Association. Yeah. Thank Same you. here, Have a, Rajni. yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. Welcome, please. Ma'am, next we have Harvinder Singh ji. Please unmute yourself. जी सर, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हो? ऑल गुड सर, आप कैसे? बस ठीक है सर, बढ़िया। राधे राधे। अच्छा सर, हाँ जी, अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने ना पीजी डिप्लोमा किया था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जी आप ही के इंस्टीट्यूट से, बट उसमें एक ये प्रॉब्लम आई थी कि उसमें ना जो कोर्स करवाया गया था वो बड़ा फास्ट करवाया गया था। यानी कि उसको, यानी कि बच्चे, इवन कि जो स्टूडेंट्स है वो खुद भी कह रहे थे कि थोड़ा सा धीरे करवाइए, बट वो टीचर ने बोला था कि मुझे कॉलेज की तरफ से एक मॉड्यूल पे एक ही लेक्चर दिया जाता है। तो अगर इसमें भी जल्दी जल्दी में करवाया जाएगा तो फिर कुछ समय नहीं लगेगा। तो मुझे बस यही जानना था कि अगर इसमें 20 क्लासेस होगी और 12 मॉड्यूल्स होंगे, क्या एक मॉड्यूल का एक ही लेक्चर दिया जाएगा इसमें भी? नहीं, ऐसा नहीं धर्मेंद्र जी। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, क्लासेस विल नॉट बी एक्सटेंडेड। और ये एक अश्योरेंस है क्योंकि आपने पहले भी कॉलेज के साथ आपका एसोसिएशन है, एक स्टूडेंट का डाउट लिया जाता है ना? तो डोंट वरी ऑन दैट एस्पेक्ट। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, चीजें खत्म नहीं होंगी चीजें, है ना? मे बी हो सकता है मेरे को दोबारा घूम कर आना पड़े आपका प्रैक्टिकल सेशन लेने के लिए, और दैट असिस्टेंस इज गारंटेड। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत जल्दबाजी में कोई चीज निकली है। दैट वी डू नॉट। हाँ जी जी, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, उनको ज्यादा चीजें समझ में आई नहीं उस टाइम पे। बट अभी मैं थोड़ा टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड हूँ, तो वही मैं थोड़ा क्लासेस लेने की सोच रहा था। बट उसके You are पहले most मैंने कहा एक welcome, बार, Harvinder ji. You are हाँ जी, most welcome, and I can assure you, you will have a wonderful experience with tarot. And we will find that there could be a reason. We'll find out, है ना, Rudresh sir. And certainly, ma'am, certainly, because we have the doubt, the doubt clearing session as well, which is an no, like extra session provided to the students for the better learning practices. तो आप like ऐसा ना समझे कि like जल्दबाजी में सिखा रहे हैं। We have the doubt clearing session for the like students who are learning in all the courses, right? And it is most important to clear your like doubts with the like faculty who is teaching you, and most importantly, you can do more of practices with the like live examples as like the like astrology and the tarot reading and all. You can do the like practices as well, and also you have the assignments which is provided by the faculties, right? Yes. Professor Vidhi ma'am, I think you are giving the like assignments as well to your students, right? yes, sir. Yes. So that is the like added advantage for you all to like learn with the practice and also clear your doubts, because मेरे हिसाब से कोई सवाल भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सवाल होता है। अगर आपका डाउट अगर क्लियर हो जाता है आपकी फैकल्टी से या फिर आपके आचार्य से, देन इट इज अ ब्लेसिंग,
right? Yes. Thank you, Harvinder ji. Thank you. Don't worry, अच्छा, एक चीज Harvinder. और थी। I हाँ will जी। see you in the course. You just enroll yourself, and I will ensure your learning process is smooth and good. ओके, जस्ट एक क्वेश्चन और था कि जैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जैसे आप ही हैं, मान लो आप रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या आप अपने बारे में भी चीजें आपने जाननी हो तो जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल जान। अभी मैंने वही बोला ना, किसी ने बोला था कि हम अपने लिए रीडिंग नहीं कर सकते या डेक अपने लिए नहीं खरीदते, ये मिथ है। Yeah. इट इज नॉट लाइक दैट। जब आप कोई चीज अपने लिए नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते, है ना? तो जी, क्योंकि अभी मैं कनाडा में हूँ, तो यहाँ पे मैंने बाय किया है डेक अपने लिए, ओके, तो दैट्स नो प्रॉब्लम। या एब्सोल्युटली, इट इज नॉट एन इशू एट ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Harvinder ji. And also Thank we do provide the like deck with the study material as well, and it shall be provided like as soon as possible after your enrollment, right? Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you. So, ma'am, the time is up, so it's like time to say like goodbye to all. Now I would like to call upon our director, sir, Dr. Vikas Chauhan, the director of Sri Maharshi College of Vedic Astrology, to say a few words on today's like session, ma'am. जी, Yes, sir. Sir, please unmute yourself, sir. Dr. Vikas Chauhan, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can start the video also. Yes, sir. Welcome, please. I thank Dr. Riti Sahu for understanding today's workshop so well. थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। ही रही। थैंक्स मैम, वाकई काफी कुछ सीखने को मिला। इवन कुछ नई चीजें मुझे भी सीखने को मिली है, समझने को मिली है। रियली दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। आई होप सो कि जो अगले 2 दिन का और सेशन है उसमें हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों की भी एक टाइम लिमिट है, फाउंडेशन है। तो जो आज का सेशन है उसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज भी रह गई हैं, कुछ क्वेश्चंस जो पूछना चाह रहे हैं, तो होप सो कल आएंगे और हम लोग। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स मैम। थैंक यू सर, Thank you थैंक यू so ऑल much, ऑफ यू sir. राधे being राधे। part of this Thank you. wonderful journey. Thank you Rudresh sir. Thank you sir. So, yes, ma'am. Thank you, Dr. Riti थैंक यू Sahu. मैडम, रिद्धि मैडम, बहुत अच्छा हुआ। जी, Thank you Manoj sir. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। thank you, sir. Thank you so much, sir. Right. So we will be conducting the sessions for 2 more days. That is for tomorrow and day after tomorrow. So I would request you all to stay with us and keep energy, the positive energy with you all, right? And I will soon share the like YouTube links of this particular session, right? Thank you so much. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Thank you Please everyone. unmute Radhe yourself. Radhe. I'm requesting all to unmute yourself. Yes, please. Thank you so much. It was a wonderful session. It was a great support from you all. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. राधे राधे। Radhe Radhe. जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। Join थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you so much.